हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और पुनरुत्थान का दिन प्रभु ने अपने अनुग्रह से हम सबों को दिया है। इस दिन के खासियत को हमेशा याद रखें और अवश्य ही आप सभी चर्च जाएं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग उठ गए हैं, चर्च जाने के लिए तैयार हो गए हैं। आइए उससे पहले एक छोटा सा मनन प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु के दिन को गंभीरता से लेते हुए आपके नाम को महिमित करने का हमारे प्रभु जीवित हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। इस विश्वास के साथ चर्च जाकर आपके अन्य संतानों के साथ मिलकर आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने का अनुग्रह हम में से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या आप चर्च जा रहे हैं? कुछ सभाएं जो अर्ली मॉर्निंग होती हैं वे लोग निकल चुके होंगे। फिर कुछ कलीसियाओं में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कई सारे चर्चों में स्थान की कमी की वजह से कई सारी सर्विसेज, 5-6 सर्विसेज वहां पर होती हैं। दूसरी कुछ कलीसियाएं ऐसी भी हैं जहां पर जगह की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी लोगों की सुविधा के लिए अलग अलग समयों में सभाएं होती हैं। दरअसल प्रभु के दिन का मतलब पूरा दिन ही है। 1 घंटा चर्च जाके आना या कुछ घंटे चर्च जाके आना ऐसा नहीं, बल्कि पूरा दिन प्रभु का दिन है। यह हमें समझना काफी आवश्यक है। विश्राम का दिन शनिवार का दिन है या फिर रविवार का दिन है, इसे लेकर भी कई लोग तर्क वितर्क करते हैं। यहूदियों के लिए विश्राम का दिन शनिवार का दिन ही है। व्यवस्था के मुताबिक, संस्कारों के मुताबिक उनके लिए शनिवार का दिन है। लेकिन जब बात नए नियम की आती है, प्रभु यीशु विश्राम के दिन के भी प्रभु हैं और वे हमारे प्रभु हैं। दिन प्रमुख नहीं, लेकिन प्रभु प्रमुख हैं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे जाने के बाद तीसरे दिन रविवार को जीवित होते हैं। बार बार हम सुसमाचारों में यह पढ़ते हैं। विभिन्न पत्रियों में भी हम इसके जिक्र को पाते हैं। और मसीह यीशु के लहू से धोए गए हम उनकी आराधना रविवार को करते हैं और हम इसी का पालन करते हैं। कई लोगों को रविवार को छुट्टी नहीं मिलती, तो वे शुक्रवार को या फिर शनिवार को आराधना के लिए मिलते हैं। कौन सा दिन प्रमुख नहीं, लेकिन प्रभु की आराधना प्रमुख है। 6 दिन हम मेहनत करके काम करते हैं और 7वें दिन हमें उनमें आनंद मनाना है, हमें उनमें विश्राम करना है। आनंदित और मगन होकर हमें उनकी आराधना करनी है। यही प्रभु चाहते हैं। 10 आज्ञाओं में परमेश्वर ने चर्च जाने के विषय में तो नहीं कहा है ना, इसलिए यह परमेश्वर की अवज्ञा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। चर्च ना गए तो अवज्ञा ही है। समझ रहे हैं? यदि मैं आपके ध्यान को यशायाह की पुस्तक उसके 58वें अध्याय की ओर लेकर आऊं और यदि उसकी 13वीं आयत को हम पढ़ें, यदि तो विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। विश्राम के दिन को हमें अपवित्र नहीं करना है। कई दुकानों में आपने यह बोर्ड देखा होगा, आज छुट्टी है। रविवार जो है, संसार के अधिकतर देशों में यह छुट्टी के दिन के रूप में घोषित है। और वह छुट्टी क्यों है? ताकि आप उस दिन रेस्ट लें, रिलैक्स। पर आज रविवार को भी व्यापार, संडे सेल्स ज्यादा होता है ना। केवल 6 दिन नहीं, 7वें दिन भी पेट के लिए ही काम करना, सांसारिकता के पीछे भागना, शारीरिक आवश्यकताओं के लिए आतुरता। हमारे अंदर आत्मा है। शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी। आत्मा अपने भेजने वाले के पास जाएगी। आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने का मतलब क्या हुआ? कि हमें आत्मिक तौर पर बलवंत होना है। मनुष्य रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहता है। तो उनके वचन पर मनन करने के लिए
जब अरबों खरबों असंख्य स्वर्गदूत उनकी आराधना करते रहते हैं, हम जो कि परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, हमें भी उनकी आराधना करनी है ताकि प्रभु परमेश्वर हमें आनंदित हो और हम उनमें सामर्थ्य पाएं। यह आवश्यक है। रविवार को दूसरे काम धंधों में व्यस्त ना हो, अनावश्यक कामों में बिजी ना हो। मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन माने। एक बात बताइए, क्या कोई अपने विवाह के दिन व्यापार करेगा? दिन में विवाह है तो सुबह क्या दुकान खोल के बैठा रहेगा? दोपहर में विवाह हो गया कहकर शाम को क्या अपना रेस्टोरेंट खोल के बैठा रहेगा? यह एक आनंद का दिन है। यह एक महत्वपूर्ण और विशेष दिन है। विवाह सब बातों में श्रेष्ठ है। इसीलिए आवश्यक है कि हम इस दिन का सम्मान करें। प्रभु का दिन जो है प्रभु के साथ संगति करने के लिए है, उनमें आनंद मनाने के लिए है, उनमें बलवंत होने के लिए है। इसीलिए यह एक आनंद का दिन है। आज मैं कोई व्यापार नहीं करूंगा। रविवार का दिन प्रभु का दिन है, इसलिए आज मैं अपनी इच्छा को पूरी करने का यत्न नहीं करूंगा। अपनी इच्छा को पूरी करने का यत्न ना करना, पार्टी करने के लिए, पार्क जाने के लिए, पिकनिक जाने के लिए, मूवीज वगैरह जाने के लिए, रिश्तेदारों से मिलने के लिए, विश्वासी भी ऐसा करते हैं। अगर लॉन्ग वीकेंड्स मिल जाए, फ्राइडे सैटरडे संडे अगर छुट्टी हो, तो हमारे जैसे शहरी लोग गांव वगैरह में चले जाते हैं। चाहिए तो कई बार एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी भी ले लेते हैं, है कि नहीं? प्रभु के दिन को आपको उनके सानिध्य में गुजारना चाहिए, ना कि सी शोर पर या फिर किसी पब पर गुजारना। यह काफी भयंकर है। प्रभु का दिन आनंद का दिन है। इस दिन तू अपनी इच्छा को पूरा करने का यत्न ना करना और अपनी ही बातें ना बोले। इस दिन हमें अपनी बातें नहीं, वर्ल्ड न्यूज की जरूरत नहीं, लेकिन हेवनली न्यूज की जरूरत है। यदि अपनी ही बोली बोलें या वर्ल्ड न्यूज सुने तो उससे क्या लाभ होगा बताइए? हमेशा एक ही समाचार, अपराध, द्वेष, हत्या, चोरी। इस देश ने उस देश पर युद्ध किया, इसने उस पर दोष लगाया, इसने उसकी हत्या कर दी, इसने उसका रेप किया। दिन भर यही। ऐसी बातें सुनकर निराशा ही हाथ लगती है। प्रभु की बातें सुने, आशान्वित होंगे। क्या संसार के न्यूज हमें कभी भी प्रोत्साहित करते हैं? क्या किसी भी तरह से वो लाभदायक है? प्रभु के दिन में, प्रभु के सानिध्य में दिन बिताने के बजाय आप टीवी या न्यूज़पेपर के साथ दिन यदि बिताते हैं, यह उनकी अवहेलना है। शायद कहते हो, मैं चर्च से आके न्यूज देखता हूं। जरूरी नहीं है। चर्च में जो वचन सुना उसे अपने मन में रखें। दोबारा न्यूज वगैरह सुनकर या यदि अपनी ही बातें बोलकर प्रभु के सुने वचन भूल जाएं तो उसका क्या लाभ? आज प्रभु का दिन है। आज से एक नया निर्णय अपने जीवन में लें। बचे 3 रविवार मैं अवश्य चर्च जाऊंगा। हमें परमेश्वर के साथ मेल करना है, हमें परमेश्वर की बातों को सुनना है, अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है। इस पूरे साल भर में कई सारी बातों में हम भटक गए होंगे। किन किन बातों में हमने प्रभु को दुखी किया, प्रभु ने कितनी भलाइयां हमारे जीवनों में की हैं, उन तमाम को याद करते हुए धन्यवादी हृदय के साथ चर्च जाना आवश्यक है। इस महीने के आखिरी महीने में हम आ गए हैं। 5 रविवारों में 2 रविवार अब निकल चुके हैं। आज से एक निर्णय लें। इस साल से, केवल इस साल नहीं, आज से मैं विश्राम दिन को अशुद्ध नहीं करूंगा। मैं अपने मन की इच्छा को पूरी करने का यत्न नहीं करूंगा, अपनी बातें नहीं बोलूंगा। आज से हर रविवार का पालन प्रभु के दिन के तौर पर करूंगा। एक विशेष दिन के तौर पर, एक पवित्र दिन के तौर पर, प्रभु में आनंद मनाने के दिन के तौर पर मैं इस दिन का सम्मान करते हुए इसका पालन करूंगा और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। और यदि तो उसका सम्मान करे, हमें उसका सम्मान करना है। सम्मान का मतलब आप समझ रहे हैं, लापरवाही में नहीं लेना।
मौज मनाने के लिए नहीं, गाने बजाने के लिए नहीं, खाने पीने के लिए नहीं। कई जगह चर्च का मतलब खाना पीना, वहां गाना बजाना, संगीत, नाच, उत्सव का माहौल। गीत संगीत नहीं होना नहीं कह रहा, लेकिन क्या हम आत्मा में गा रहे हैं? क्या प्रभु को महिमित कर रहे हैं? केवल होंठों से गाना गाते हैं या फिर आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना हम कर रहे हैं? चर्च सर्विस के बाद खाने पीने की जब वहां बात आती है, घंटों घंटों खाने पीने में बिता देते हैं, लेकिन चर्च में बैठना नहीं होता है कि नहीं? क्या कहीं आप भी तो ऐसे नहीं हैं? घंटों घंटों खाने पर बैठकर चर्चा होती है, लेकिन यदि प्रार्थना करने के लिए बोलें तो मुंह तक नहीं खुलता। इस नए साल में इसे ठीक करें। अवश्य बाकी बचे रविवारों को आप रेगुलरली चर्च को जाएं, प्रभु से संगति करें, प्रभु के वचन के अनुसार जिएं, तब परमेश्वर आपसे बात करेंगे, अपनी योजनाओं को आपको समझाएंगे, प्रभु की आशीषों को आप अपने जीवन में पाएंगे। आपको याद है ना किस प्रकार से परमेश्वर ने दानिएल तक अपने संदेश को पहुंचाया था? तू मेरा प्रिय है। ऐसे ही प्रभु आपसे भी बात करें, इसके लिए उनके सानिध्य में समय बिताएं। जब आप प्रभु के सानिध्य में समय बिताते हैं, आप परिपक्व होते हैं। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो उस ऑफिसर से मिलने के लिए कितना इंतजार करते हैं ना? कभी कभी कितनी लंबी लाइनें होती हैं और आपको इंतजार करना होता है। केवल इंटरव्यू ही नहीं, अगर आपको ट्रेन पकड़ना है, अगर फ्लाइट पकड़नी हो। एक बार जब हम मुंबई से आ रहे थे, फ्लाइट जो थी केवल 2 घंटे की फ्लाइट थी, लेकिन वहां पर फ्लाइट लेट होने की वजह से 7 घंटे इंतजार करना पड़ा। क्यों? क्योंकि गंतव्य तक हमें पहुंचना है। इसी प्रकार यदि हम प्रभु के आशीषों को अपने जीवन में चाहते हैं, उनकी योजनाओं को यदि हम जानना चाहते हैं, तो अवश्य ही हमें प्रभु के सानिध्य में समय गुजारना होगा। सांसारिक बातों के लिए हम कितना अधिक समय देते हैं। आज से एक निर्णय जीवन में लें। विश्राम दिन को मैं अशुद्ध नहीं करूंगा, अपने मन की इच्छा नहीं करूंगा और अपनी ही बातें ना बोलूंगा। विशेष दिन मानूंगा, आनंद का दिन मानूंगा, इस दिन को पवित्र समझूंगा और इस दिन का मैं सम्मान करूंगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो 14वीं आयत देखिए, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं देश के ऊंचे स्थानों पर तुझे चलने दूंगा। वाह, कितना शानदार वायदा! जो मेरा सम्मान करेंगे मैं उनका सम्मान करूंगा। जब हम प्रभु के सानिध्य में जाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो वे हमें खाली हाथों से भेजने वाले नहीं हैं। जब हम प्रभु को पुकारते हैं, जब हम विनती करते हैं, हमारे हृदय की इच्छाओं को वे पूरा करते हैं। विश्राम दिन को जो लोग पवित्र मानते हैं और जो लोग प्रभु का सम्मान करते हैं, मैंने देखा है वे आर्थिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, हर एक बातों में वे उत्तम होते हैं, बेहतर होते हैं, क्योंकि उनके जीवन में आशीष है। कारण जब तुम मेरे विश्राम दिन को पवित्र जानोगे और मेरा सम्मान करोगे और अपने मन की इच्छा पूरी करने का यत्न नहीं करोगे, तब मैं देश के उन्नत स्थानों पर तुम्हें चलने दूंगा। देश के ऊंचे स्थानों पर तुझे चलने दूंगा। इसका क्या मतलब होता है? मतलब मैं तुझे ऊंचाई पर पहुंचाऊंगा, अधिकार दूंगा। परमेश्वर का अपने संतानों के लिए यह वायदा है कि मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, ना कि पूंछ। वे हमें अग्रणी बनाएंगे, आगे रखेंगे, ना कि पीछे, ना कि हारे हुए, बल्कि उनके जीते हुए संतान। इतने बड़े जनसमूह के बीच में मैं तुझे सर बनाऊंगा, तुझे आगे रखूंगा, पीछे नहीं। प्रभु के सानिध्य में जाएं, प्रभु के आज्ञा के अनुसार जीवन बिताएं। आपके हर एक कार्य क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर व्यापार हो या नौकरी हो या घर का कामकाज हो, प्रभु आपको उन्नति देंगे। अपने आप को उठाने का प्रयास ना करें, बल्कि प्रभु के हाथों में दीनता से रहें। प्रभु के सानिध्य में जाएं, उनकी आराधना करें और प्रभु के दिन का सम्मान करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता,
प्रभु, एक बार फिर से हम आपके आज के इन वचनों के लिए शुक्रगुजार हैं। प्रभु, जो जहां कहीं से इन वचनों को सुन रहे हैं, उनके ऊपर आपका अनुग्रह हो जाए। प्रभु, कई ऐसे विदेश में रहने वाले लोग हैं जिनके पास में चर्चेस वगैरह की सुविधा नहीं है, लेकिन वे ऑनलाइन जुड़कर इन वचनों को सुनते हैं। प्रभु, उन तमाम लोगों के ऊपर आपका विशेष अनुग्रह हो जाए। प्रभु, जबकि आपने हम लोगों को यह अनुग्रह दिया है कि हमारे पास में इतने सारे चर्चेस हैं, इतने सारे सेवक हैं, प्रभु, इस विश्राम दिन को हम लापरवाही में ना लें, बल्कि इसे पवित्र दिन जानकर सम्मान के साथ इसे मनाने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेजिएगा। हम अवश्य आपके लिए, आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। विश्वास करें, प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।